को बता दें, ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से सवाल जवाब। ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से। पेशी के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी ये प्रदर्शन है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस भी अपना विरोध जाहिर कर रही है। पूर्व पीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता ईडी कार्यालय तक रोष मार्च निकालेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज जिस तरह से ईडी सवाल जवाब करेगी सोनिया गांधी से, उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना विरोध जाहिर कर रही है। कांग्रेस ने इसके लिए पहले से ही प्रदर्शन करने की बात कह दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा, रोष मार्च निकाली जाएगी। रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या अपडेट है इस मामले पर? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है तो क्या जानकारी दे पाएंगे आप? कांग्रेस ने क्या प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया है? रवि, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? रवि से संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दे। हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और अपना रोष जो है वो जाहिर कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। हालांकि सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है कई मामलों में और उसका विरोध ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, ईडी ने उन्हें दफ्तर बुलाया था, तब भी हमने देखा था किस तरह से दिल्ली में भी कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनका विरोध देखने को मिला था। और आज जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। चंडीगढ़ स्थित ईडी कार्यालय का घेराव करने की बात भी इन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कही है। ईडी से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, ईडी पर गुस्सा दिखाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे। और देखिए, एक तरफ ईडी की पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम सड़कों पर जो है वो उतर आए हैं और अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं ईडी की पूछताछ पर। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार पर जबरन ईडी से पूछताछ करवाने का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया है। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। रवि, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कांग्रेस ने प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया है और क्या जानकारी इस पर मिल रही है आपको? एक तरफ सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ ये प्रदर्शन। सरकार की जो कांग्रेस प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और प्रदर्शन को लेकर घेराव करने को कहीं ना कहीं सवाल की ईडी ने सोनिया गांधी को तलब किया है। उसी तमाम जो नेता है यहाँ पहुंचे हैं और दिया गया है। अशोक अरोड़ा है मेरे पास, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जिनसे ज्यादातर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे कि इनके ऊपर लोगों में एक विश्वास होता है कि ठीक करेंगी। और आज जो सरकार की विफलताएं हैं, चाहे महंगाई को बात करें, चाहे बिगड़ती अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है और इस वजह से आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही है। लेकिन लगातार हमारी जो सहयोगी है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं।
आज इसके विरोध में आज हम ईडी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। सर, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, आपको ईडी है, ईडी सवाल जवाब करेगी, पूछताछ कर लेने की। हमारा कानून पे भरोसा है। हम चाहते हैं, हम ईडी पे भी भरोसा है देश की जनता को, सीबीआई को भी है, परंतु उसका इस्तेमाल दुरुपयोग करके कहीं लोगों का विश्वास न उठ जाए, इस प्रकार से अपने विपक्ष के नेताओं को, जो विपक्ष के नेताओं के साथ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, उनको दबाने के लिए किया जाए। इसके विरोध। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सृष्टि, देख, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एजेंसियों की बात की जा रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अशोक गहलोत, उनकी तरफ से साफ किया गया है कि हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, ईडी पर भी भरोसा है, लेकिन लोगों का विश्वास ना उठे इस प्रकार की जो एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो ये आरोप सीधे सीधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर ईडी कुछ पूछताछ कर रही है, किसी मामले में ईडी जानकारी जुटाना चाहती है, तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से सवाल जवाब हो सकते हैं। सोनिया गांधी अपने जवाब दर्ज करा सकती हैं, राहुल गांधी अपने जवाब दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये प्रदर्शन क्या दिखाता है? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था, जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, तब भी सड़कों पर उतर आए थे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो क्या अब जब सवाल जवाब होंगे, जब ईडी कोई सवाल पूछना चाहेगा, किसी मामले में अपने दफ्तर में बुलाएगा, इस तरह का प्रदर्शन क्या हमें देखने को मिलेगा? क्या अब ईडी को यह भी अधिकार नहीं है? तो देखिए, नेशनल हेराल्ड केस जी की अगर ताजा तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, इनको यहाँ बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया है। मात्र 100 से 150 मीटर चलते ही इस प्रकार की बैरिकेडिंग लगाई गई है, तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद किए गए हैं। मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वाटर कैनन यहाँ जो है तैनात किया गया है, और दंगा नियंत्रण वाहन, जितने भी एंटी राइट्स व्हीकल हैं, वो यहाँ तैनात किए। किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था खराब ना हो, उसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है। और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ के सिलसिले में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान किया गया था, कॉल दी गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नेतृत्व कर रहे हैं, देवान इसमें खुद शामिल है। तो ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो नेता हैं, इनको यहाँ रोक लिया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए, सोनिया गांधी से पहले राहुल गांधी को जब तलब किया गया था, उस दौरान भी इस प्रकार के प्रदर्शन जो है पूरे देश में हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा जो कांग्रेस का जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, युवा कांग्रेस के लोग हैं, महिला कांग्रेस के लोग हैं। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बात करें सर। देखिए, लगातार इस सरकार में ईडी का गलत इस्तेमाल करके हमारे शीर्ष नेतृत्व को जान करके बदनाम किया जा रहा है, उन्हें हरास किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, और उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर हम लोग ईडी का घेराव करने निकले हैं, लेकिन पुलिस द्वारा हमें बलपूर्वक यहाँ रोका जा रहा है। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? जी देखिए, जिस प्रकार से ईडी जो एक संवैधानिक संस्था है, जिस पर राजनीति का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, राजनीतिक प्रेशर जिसमें नहीं होना चाहिए, परंतु लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी का गलत इस्तेमाल अलग अलग प्रदेशों में किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांशु, ये बात बताएं कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, एजेंसियों का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, क्या ये इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ के दौरान ही गलत होता है? अदर किसी के ऊपर रेड की जाती है या फिर उनको तलब किया जाता है, तब आपकी तरफ से कोई कांग्रेस की तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता? आप देखिए, लगातार बाकी प्रदेशों में भी, यहाँ कांग्रेस की बात नहीं, अलग अलग प्रदेशों में जो विपक्ष के नेता हैं, उन पर इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका हम डटकर विरोध करते हैं। सृष्टि, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से यही कहना है, तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से यही कहना है कि गलत इस्तेमाल जो है एजेंसियों का हो रहा है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, क्योंकि कहा जा रहा था कि ईडी कार्यालय तक ये रोष मार्च निकालेंगे और वहीं पर ये प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस ने वक्त रहते और इनको आधे रास्ते पर ही रोक दिया है। रवि, आपको ऑडियो मिल पा रहा है? जी सृष्टि, ठीक है रवि, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी इनकी आगे की प्लानिंग क्या है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि ईडी कार्यालय तक ये रोष मार्च निकालेंगे और फिलहाल अभी पुलिस ने कहां पर ही रोक दिया है।
बिल्कुल सृष्टि, अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं तो पुलिस ने पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर रखी है। एंटी राइट्स व्हीकल्स यहाँ डिप्लॉय किए हैं, वज्र वाहन यहाँ है, वाटर कैनन यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। और जिस प्रकार से ईडी का घेराव करने की बात की जा रही थी, उससे पहले कांग्रेस दफ्तर से निकलते ही मात्र 100 से 150 मीटर दूर जाते ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा यहाँ रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं अब बातचीत की जा रही है, बातचीत के द्वारा क्या हल निकलता है, किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो चंडीगढ़ प्रशासन भी उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। तमाम लोगों के बीच जो है बातचीत का दौर जारी है। क्या यहीं से जो है अपना वो ज्ञापन सौंपेंगे किसी को, या फिर जिस प्रकार से घेराव की बात की जा रही थी, घेराव के लिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो जो है रवि, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अन्य कार्यकर्ताओं से भी अगर बात कर पाएं, और यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, अगर आप उनसे जानकारी जुटा पाएं तो। बिल्कुल सृष्टि, सबसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की जो रणनीति है वो यहाँ कांग्रेस के नेताओं ने बनाई है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से चंडीगढ़ प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जो है तमाम जो कार्यकर्ता है उनको रोकने का प्रयास कर रही है। बैरिकेड्स पे अगर देखें तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जेपी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? जब भी कांग्रेस प्रदर्शन करती है, राहुल गांधी के लिए करती है, सोनिया गांधी के लिए, एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आप इल्जाम लगाते हैं, तो कैसे देखते हैं इस मामले? नहीं, हम राहुल जी के लिए, सोनिया जी के लिए करते हैं। हमने महंगाई के लिए किया है, हमने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया है, हमने जब किसानों के साथ ज्यादती हो रही थी उसके खिलाफ किया है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य ये नहीं है कि किसी एक के लिए। हम सोनिया जी के लिए आज इसलिए आए हैं क्योंकि एक विवर्ध हमारी नेता है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, उसको इस तरीके से केवल बेइज्जती करने का, अपमानित करने का जो काम भारत के प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी कर रहे हैं, हम उसके विरोध में यहाँ खड़े हैं कि इस तरीके से यदि संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश कर दिया जाएगा, कुचलने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि हर जगह ईडी, जब चुनाव थे महाराष्ट्र में अजीत पवार के ईडी, उसके बाद जब ये शक्ति परीक्षण हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तब शरद पवार जी के ईडी, कभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ईडी, कभी पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर चन्नी के घर में ईडी। यानी कि ईडी क्या होगी मुझे समझ में नहीं आती। हमारे पूरा कहते बोले आप चोरे सोचे नहीं आओ रवि, मैं चाहूंगी आप जानिए क्या अब ईडी पर इन्हें भरोसा नहीं रहा। दूसरा ये भी जानिए कि अगर पूछताछ हो रही है, उसमें सवाल किए जाते हैं तो उसके जवाब देने में डर कैसा? जब आप गलत नहीं है तो डर किस बात का? जिस तरीके से लूट हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति जीरो हो चुकी है। जेपी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूर्व केंद्र में मंत्री रह चुके हैं आप, तमाम अच्छे से राजनीति पकड़ते हैं, हरियाणा के हर राजनीति का आपको पता है, आपको न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, ईडी पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है? ईडी न्याय व्यवस्था नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी इनका तोता है, ईडी इनका तोता है, ये अपमानित कर रहे हैं। ईडी इनका तोता है, न्याय प्रणाली पर में पूरा विश्वास है। ये आपको रोक दिया गया है, अब अगली रणनीति क्या होगी? अब कल तो अपने जिला हेडक्वार्टर पे जाएंगे, लड़ेंगे हम अपने जिला हेडक्वार्टर पे। जेपी हैं, पूर्व केंद्र के मंत्री हैं, इन्होंने साफ किया है कि ईडी इनका तोता है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को डर दिखाया जाता है। कोई इनके खिलाफ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, तो तमाम एजेंसियों को डर दिखाकर उन लोगों को चुप कराया जाता है। इस व्यवस्था के खिलाफ वो लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब इनको यहाँ से रोक दिया है तो कल जिला हेडक्वार्टर्स पे जाकर इस प्रकार का प्रदर्शन रवि, मैं चाहूंगी कि एक बार आप वो तस्वीरें भी दिखाएं जो पुलिस की तरफ से तैयारियां की गई है, क्योंकि आप जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं पुलिस ने क्या क्या इंतजाम पहले से ही करके रखे हुए हैं, तो अगर आप वो तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल सृष्टि, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ढिंगड़ा साहब हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप लोग यहाँ से वापस हो चुके हो, क्या रणनीति बनी, क्या बातचीत बनी, प्रशासन के साथ क्या बात हुई? देखिए, प्रशासन को हमने पूरी तरह से चेताया है कि ये जो जिस तरीके से आप ईडी का, जो सीबीआई का, दूसरी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हो, इस चीज को बंद होना चाहिए क्योंकि इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको रोक दिया गया है, यहाँ अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, अगली रणनीति यही है कि हम लगातार जिलों में भी अब प्रदर्शन करेंगे और हर जगह पे हम ये बात को चिताने की कोशिश करेंगे इस गूंगी बहरी सरकार को कि जिस तरीके से ये हाल हो रहा है प्रदेश का, इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस चीज को ठीक करने के लिए हम लगातार कांग्रेस जो है प्रयासरत रहेगी। ढिंगड़ा साहब, प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ कर रहे हैं, एजेंसियों के खिलाफ कर रहे हैं, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि कानून व्यवस्था सही है, भारत की तमाम जो न्यायपालिका है उसकी व्यवस्था ठीक है? आप विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे?
जब राहुल गांधी को ईडी तलब करती है तब आप लोग इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद जो है अब सोनिया गांधी को तलब किया गया तो अब आप लोग इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। वजह क्या है? सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जाता है तभी प्रदर्शन करते हैं, या फिर और किसी को भी परेशान करते हैं तब भी प्रदर्शन करते हैं आप लोग? नहीं, ये मामला खत्म हो चुका था। ये जानबूझ के इंटेंशनली किया जा रहा है, इस वजह से प्रदर्शन है, क्योंकि सवाल जवाब तो किए जा रहे हैं, सवाल जवाब तो करने दीजिए ना जी। सवाल जवाब होने के बाद, फाइल बंद होने के बाद दोबारा खोली जा रही है और दोबारा खोल के परेशान करने के लिए दोबारा तरीके किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को भी करीबन लगातार 4 दिन 3 दिन लगे रहे, सुबह से लेके रात तक कुछ नहीं निकला, और उसके बाद अब सोनिया गांधी जी को बुला लिया, कुछ नहीं निकलेगा। ये जबरदस्ती का काम जो है ईडी और दूसरे सारी चीजों का दुरुपयोग करने के लिए काम कर। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता धिंगड़ा साहब भी कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग, सिर्फ एक बात कही जा रही है सृष्टि, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, परेशान हमारे नेताओं को किया जा रहा है, इसके चलते हम ये विरोध क्या और आज का ये प्रदर्शन क्या अब खत्म हो चुका है रवि? अब कल की तैयारी है? बिल्कुल सृष्टि, अब तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं मेरे साथ पूर्व सांसद श्रुति चौधरी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और किरण चौधरी की जो पुत्री हैं, मैम नमस्कार। सबसे पहले किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या लगता है कि ईडी जो पूछताछ कर रही है वो गलत है, या फिर कानून व्यवस्था पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? देखिए, हमारा काम बिल्कुल, हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, अपने अध्यक्ष के साथ खड़े हैं और कोई गलत होने नहीं देंगे। और हमारा क्लियर मानना है कि जो सरकार जो है, जो रूलिंग पार्टी है, वो सही रोल प्ले नहीं कर रही। ये व्यवस्था जो है, ईडी से पूछताछ, राहुल गांधी से पूछताछ की, तब आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अब सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहे हैं, क्या किसी और से पूछताछ होती है तब भी इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं? और दूसरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे जो मैंने आपसे पूछा था कि व्यवस्था पर आपको सवाल, आपके विश्वास नहीं है, या फिर कोई और वजह है कि प्रेशर में आके या फिर किसी शीर्ष नेतृत्व को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए, अपने सपोर्ट के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और ये कोई नया काम नहीं है जहां पे अगर हम विरोध में, जो पब्लिक के जो इंटरेस्ट में कोई बात नहीं है या कोई गलत काम है, तो हमेशा कांग्रेस ने उसमें प्रोटेस्ट किया है और अपनी आवाज आगे बढ़ाई है। तो आज भी वो ही कर रही है। और सोनिया जी के साथ, जैसे मैंने कहा, कि हम लोग सारे के सारे, चाहे छोटे से छोटा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा नेता हो, सब की सब खड़े हुए हैं। एक इससे अलग सवाल रहेगा, कांग्रेस एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है, क्योंकि देखा अजय माकन आए, आपकी माताश्री पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनका वोट कैंसिल हुआ है, और हमने वो बैलेट पेपर देखा है, 26 नंबर बैलेट पेपर बताया गया कि वो किरण चौधरी का ही था और वो कैंसिल हुआ। उसके बाद भी विवेक बंसल जो प्रभारी हैं, उन पर भी सवाल उठाए गए, उनको भी मतलब इस पूरे मामले में घसीटा गया है या उनके बारे में भी बोला गया है। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अजय माकन जी बहुत सीनियर नेता हैं और मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब लोगों के बीच में मीडिया के जरिए आप अपनी बात रखते हैं तो जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। और कष्ट हुआ मुझे ये सुन के कि उन्होंने इस प्रकार से बोला, उससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। प्रभारी विवेक बंसल ने भी एक कल चिट्ठी जारी की, उसमें बताया गया समन्वय के साथ काम करना है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चलना है, या फिर वर्किंग प्रेसिडेंट्स जो बनाए हैं उनके साथ सहमति से जो है प्रदर्शन करने हैं, या फिर जो भी काम करना है मिलकर करना है। तो ये चिट्ठी जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी कांग्रेस से, कह तो? देखिए, जो भी थोड़े बहुत हर पार्टी में जो भी प्रोसेस जो होती है वो जरूरी होती है, एक संदेश जरूरी होता है कि सब कुछ एक नियम अनुसार चल रहा है, और वो उस चीज को बार बार दोहराना जरूरी है ताकि सबके दिमाग में ये बात बैठी रहे कि पार्टी इंडिविजुअल से बड़ी है और हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे लिए तो ये सबसे क्लियर बात है कि पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी को वापस सत्ता में लाना। अब आपको यहाँ रोक दिया है, अगली रणनीति क्या रहने वाली है? कहाँ रोक दिया? पुलिस ने बैरिकेडिंग करके तमाम जो प्रदर्शन को रोक दिया है। नहीं, ये तो कोई वो खास बात नहीं, और ये तो एक प्रोसेस है। और कांग्रेस, जैसे मैंने कहा,
बिल्कुल हमेशा लोगों के मुद्दे उठाती रही। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी थी जिनकी तरफ से साफ किया गया है कि कांग्रेस एक है और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, तमाम जो मुद्दे हैं जनता के बीच जाते रहेंगे, इस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे। जी सृष्टि। ठीक है रवि, और ये पल पल की अपडेट भी आप पहुंचा रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी आपने बात की है कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं नाराजगी यही है कि ईडी पूछताछ जिस तरह से बार बार कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बार बार सवाल उठाती नजर आ रही है। और अब रवि माना जाए कि कल भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आज का प्रदर्शन तो कहीं ना कहीं रुक गया है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर कांग्रेस नेताओं की बात मानी जाए तो उनकी तरफ से साफ किया गया है जिला हेडक्वार्टर्स पर इस प्रकार के प्रदर्शन है वो करेंगे। आज फिलहाल का जो प्रदर्शन है वो रुक गया है। तमाम जो पुलिस बैरिकेडिंग की गई थी उससे आगे तमाम जो कांग्रेसी हैं वो नहीं गए। पुलिस की और नेताओं के बीच कोई सहमति बनी, उस सहमति के चलते ये विरोध प्रदर्शन आज का यहीं समाप्त हो गया। और कल की क्या तस्वीर रहती है ये देखने वाली बात होगी। जिला हेडक्वार्टर्स पर प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया रवि, बहुत